अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। ये दो लाइनों के दरमियान एंगल आपको फाइंड करना है, लेकिन सवाल में एक लाइन है, लेकिन ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x5 प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये ज्वाइंटली दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करती हैं। डायग्राम इसकी बना लेंगे इस तरह से। Zain Ashfaq has joined us। ये दो लाइंस है ओरिजिन से पास हो रही हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इनकी कंबाइंड इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान आपको एंगल फाइंड करना है। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के दरमियान जो एंगल होता है उसके लिए ये फार्मूला आपको बता रहे हैं, इसे याद रखिएगा। ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, tan थीटा टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसमें ए बी और एच इन्वॉल्व है। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है, उसे कंपेयर करेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। जब आप उसे कंपेयर करेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए बी और एच की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, क्वेश्चन में 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई है। मोहम्मद नसीर है ज्वाइंड अस। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, क्वेश्चन में 6 है, 6 हो गया बी की वैल्यू। एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h होता है, क्वेश्चन में ये -5 है तो 2h की वैल्यू -5 है, h हो गया -5/2। राव उमर हैज एंटर्ड द क्लास। तला अमीन हैज एंटर्ड द क्लास। राव उमर हैज एंटर्ड द क्लास। ये h ए बी एच की वैल्यू आ गई, इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये 2 कॉपी हुआ है, स्क्वायर से माइनस प्लस हो गया, 25/4 माइनस 6 1 जा 6, 1 + 6 7 हो गया। ये एलसीएम ले लिया आपने, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 1 होगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/7। थीटा हो गया tan इनवर्स 1/7। ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया। इन दोनों लाइनों के दरमियान ये एंगल आ गया। स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं अभी। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? उस्मान अकबर हैज ज्वाइंड अस। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मुनीर, चले जी आगे कंटिन्यू करते हैं। इस एक्सरसाइज की सबसे अहम बात है, 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनमें से एक बोर्ड एग्जाम में लाजमी आता है। अब हम उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। राइट नाउ आपने कहा था कि एक शॉर्ट में आता है, एक लॉन्ग में आता है। 3 में से एक शॉर्ट में दे देते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो अब वो एग्जामिनर पे है कि लॉन्ग में ना दे, शॉर्ट में नहीं दे तो लॉन्ग में। एक दफा तो दोनों आए, एक शॉर्ट में आया, एक लॉन्ग में आया। ये लक है, लेकिन एक तो आएगा कहीं ना कहीं। कर लो। ये क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन है जो 5 ईयर में 3 टाइम आया है, या 5 ईयर में 4 टाइम आया है, या आप कहते हैं 5 ईयर में 5 टाइम आया, तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत आया है क्वेश्चन, बहुत आया है। और कुछ चेंजेस के साथ भी आता है, वो मैं एंड में बताऊंगा। अभी मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, तमाम बच्चे अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन। द ग्रेडियंट इज द सेकंड नेम ऑफ द स्लोप। स्लोप को आप ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये स्लोप ही है। ये लिखा है स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइंस ऑफ ax² + 2hxy + by² = 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। उनमें से एक लाइन का जो है वो स्लोप है इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, वो दूसरे का ट्वाइस है। शो दैट 8h² 9ab के बराबर होगा। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 और L2 को। L1 के स्लोप को हमने M1 कह दिया और L2 के स्लोप को M2 कह दिया। तो ये M1 की वैल्यू ये होती है, कल मैंने प्रूफ करा दिया था। प्रूफ इसीलिए कराया था कि आपको यहाँ प्रॉब्लम ना हो। M1, जिन्होंने एब्सेंट थे वो याद कर लें इसको। M1 की वैल्यू -h + h² - ab/b है। M2 की वैल्यू -h -√h² - ab/b। इन दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, तो ये 2 आ गया M2। M1 की जगह M1 की वैल्यू पुट किया आपने, 2 पुट किया, M2 की जगह M2 पुट कर दिया आपने। ये दोनों साइडों पे b से मल्टीप्लाई करोगे, b कैंसिल हो जाएगा। 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, -2h हो गया। 2 से इस रूट को मल्टीप्लाई कर दो, -2 हो गया।
इसके बाद इस नेगेटिव 2 वाली टर्म को लेफ्ट पे ले जाओ, ये पॉजिटिव 2 हो गया, और ये माइनस h राइट पे ले आओ, ये पॉजिटिव h हो गया, ये 2 और 1 3 हो गए, -2 + 1 ये -1 हो गया। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 9h स्क्वायर - ab, और ये माइनस है, स्क्वायर से प्लस होगा h स्क्वायर, और 9 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 9h स्क्वायर - 9ab। अब ये h स्क्वायर शिफ्ट कर दो यहाँ पर, इसे यहाँ 9 - 1 8, 9, तो ये प्रूफ हो गया 8h स्क्वायर 9ab के बराबर होगा अगर एक लाइन का स्लोप दूसरे का ट्वाइस है। एग्जाम में ये ट्वाइस की जगह ट्राइस भी कह देते हैं, जब ट्राइस कहेंगे तो आप 3 यूज कर लीजिएगा, 5 टाइम भी कहते थे 5 भी यूज कर लेंगे, फिर रिजल्ट उसका अलग से देते हैं। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट नाउ सर एक बात बताओ कि फिगर्स बनाना जरूरी है क्या? फिगर बनाना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ना, ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? चलो इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है। कभी मैं एक्सप्लेन कर रहा होता ना फिगर को, वो जरूरी होती है। अभी मैंने टच भी नहीं किया था, समझ रहे हो? जी जी। हाँ, मैं फिगर बनाऊं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो लाजमी है। क्वेश्चन रीड करो जरा। ये फिगर गलत है, मैं अभी सही फिगर बनाऊंगा, इसे कट कर दो। क्वेश्चन रीड करो मुनीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है तो ये लॉन्ग में आता है। Find the centroid of the triangle of the triangle, the equation of whose sides are 12x square minus 20xy plus 7y square is equal to 0. 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. Find the centroid of the triangle. The equation of whose sides are 12x square minus 20xy plus 7y square is equal to 0, and 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. Students, we all know for a triangle we have 3 sides, but in this question we are provided 2 equations for the sides. अब ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ये 2 हैं, क्या मसला है? जी मुनीब। सर हमें एक साइड फाइंड करनी होगी शायद। नहीं, एक मिनट सर, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वेशन। आपने तो ये एक्सरसाइज पढ़ ली है ना, बताएं। ये नहीं सर, ये नहीं पढ़ी मैंने अभी। जी बेटा, नहीं पढ़ी मैंने वाली सर अभी। अच्छा, ये 3 लाइन है, ये देखें, ये होमोजीनियस इक्वेशन है जी। ये कितनी लाइनों को रिप्रेजेंट करता है? 3। तो और ये रही तीसरी लाइन। हाँ सर, सॉरी, होमोजीनियस की डेफिनेशन है ना, होमोजीनियस इक्वेशन जॉइंटली रिप्रेजेंट करते हैं 2 स्ट्रेट लाइन। ये 2 हैं और ये 3, टोटल ये 3 हो गए। अब मैं बना रहा हूँ फिगर, ये फिगर कट कर दो। ये XY प्लेन है, ये एक लाइन ओरिजिन, दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होती हैं। ये एक लाइन ओरिजिन से पास हुई, ये दूसरी लाइन ओरिजिन से पास हुई। ये तो 2 लाइनें हो गई। ये तीसरी लाइन ये पास हो रही है। ये आपके पास हारिस बशीर हैज जॉइंड अस। ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये वर्टेक्स O है। अच्छा, ये क्योंकि O 0 ओरिजिन पे, तो इससे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। एक तो ये बात हो गई, मैंने 3 लाइनें दिखा दी आपको। दूसरी बात, ये वर्ड सेंट्रॉइड है। मुनीब, सेंट्रॉइड हमने पढ़ा था 2.2 में, चैप्टर 2 में। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन बताइएगा। सर, द पॉइंट which joins three sides of a triangle is called centroid. ये बेटा which point? Sir, the point which joins three sides of a triangle is called centroid. No. Salman, I have unmuted you. Turn on your mic. Salman Ajmal, I have unmuted you. बिल्कुल बताओ।
The center of the mass of geometric object of uniform density is called centroid. सही है। अच्छा मैथ की डेफिनेशन बता दो, मैथ्स में सेंट्रॉइड क्या होता है? तुमने फिजिक्स की सुना दी मुझे, ठीक है जी बेटा। आपकी आवाज कट रही है, मैं आराम ने ज्वाइन किया। मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। आगे कंटिन्यू करते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताएं मुझे। ये एक पॉइंट होता है pxy, ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो जब जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब सेंट्रॉइड फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला बताएं मुनीब। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताइएगा। जी सर। सर a इज सर ax प्लस, आप इन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इन सेंटर सेंट्रॉइड की बात हो रही है। सर x1 प्लस x2 जी प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y1 x1 y1 y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा सेंट्रॉइड का फार्मूला है। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया है। 3 लाइनें हैं, 2 ओरिजिन से पास हो रही हैं, ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो पहले आपको इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होंगे वर्टिसीज के, तो हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक तो आ गया 0 0, बाकी ये दोनों फाइंड करेंगे। अब्दुल अहद हैज जॉइंड अस। वी आर 19 नाउ। यू मे टेक स्क्रीनशॉट फॉर अटेंडेंस पर्पस। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन बिट क्लियर। सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 कंसीडर की है, और ट्राइंगल OAB में O जो है वो 0 0 है। वी हैव टू फाइंड अदर 2 वर्टिसेस A एंड B। 2 वर्टिसेस हमें मजीद फाइंड करने हैं इसके लिए। तो ये दूसरी इक्वेशन है 2x। ये इक्वेशन लिख दी हमने यहाँ पर। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y। जी बेटा बोलें। सर ये शुरू से 1 मिनट ये समझा दी को, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, मेरा मिस हो गया। बेटा ये ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइडें गिवन है, आपको सेंट्रॉइड मालूम करना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो x1 x2 y1 y2 होते हैं, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं जी। ये तो x1 y1 मिल गया ओरिजिन पे होने की वजह से 0 0, लेकिन अदर 2 वर्टिसेस कैसे मिलेंगे a और b? एक a होगा एक b होगा, तो उसके लिए आपको जो इक्वेशन दी है उनको सॉल्व करेंगे। सैमुअल हक ने भी ज्वाइन किया। तो ये इक्वेशन 2 हमें गिवन है। 2 से हमने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू निकाल के 1 में पुट करेंगे। तो ये 1 में हम पुट कर रहे हैं, देखो ये 1 है। 12x स्क्वायर माइनस 20x y, ये y की वैल्यू आ गई। 7y स्क्वायर, ये y स्क्वायर न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। ये 20x से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 से 2 मल्टीप्लाई होगा 40 हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 20 से 4 मल्टीप्लाई होगा 80 हो जाएगा, x आ जाएगा अपॉन 3। चाहे आप एलसीएम ले लें या 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मिडिल टर्म इसकी ब्रेक करेंगे, x की 2 वैल्यू आ गई 7 और 1। इन दोनों को आप 3 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू आ रही है आपके पास 6 और 2। ये 7,6 हो गया a के कोऑर्डिनेट्स, और b के कोऑर्डिनेट्स 1,2। ये 1,2 तो ये हो गया b के कोऑर्डिनेट्स, और ये a के कोऑर्डिनेट्स 7,6। ये आपको ये तो मिलते हैं x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। बस सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। अगली स्लाइड पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होगा, ये वैल्यूज होंगी, आंसर होगा। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। देख लें, यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। x1 y1 x2 y2 x3 y3 मेंशन है। इन अरहम हैज जॉइंड अस। इन तमाम को इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पुट किया है। सम आ गया 8/3 कॉमा 8/3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए।